हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 की वसुंधरा में चैप्टर नंबर 16 महात्मा फुले, इसको विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं पाठ प्रवेश। प्रस्तुत पाठ महान समाज सुधारक महात्मा फुले के व्यक्तित्व और कृतित्व को प्रस्तुत करता है। कृतित्व यानी उनके द्वारा किए हुए कार्य। उन्होंने किस प्रकार परंपरागत सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठाई, आइए पढ़कर जानें। उद्देश्य क्या है? भेदभाव का विरोध करने का संदेश देना, मानवता का भाव जागृत करना, कुरीतियों के दुष्प्रभाव बताना, समाज सेवा के लिए प्रेरित करना। लेख है महान समाज सुधारक महात्मा फुले का पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फुले है। ये ज्योतिबा फुले के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने महाराष्ट्र में परंपरागत सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। महात्मा फुले का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। उन दिनों भारतीय समाज में वर्णवादी, जातिवादी तथा विषमतावादी व्यवस्था थी। ज्योतिराव इसे मानवीय शोषण की व्यवस्था मानते थे। वे जैसे जैसे बड़े हुए, उनके मन में इस व्यवस्था को बदलने की बात पनपने लगी। उन्हें यह पसंद नहीं था कि जात के आधार पर मनुष्य में भेद किया जाए। उन्हें यह देखकर दुख होता था कि पिछड़ी जाति और अछूत जाति के लोग समाज में गुलामी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। महात्मा फुले ने महाराष्ट्र की सामाजिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने सामाजिक जीवन का प्रारंभ पूना से करने का निर्णय लिया। उन दिनों पूना की सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था में ब्राह्मणों का वर्चस्व था। पूना यानी पुणे। जमींदार भी ब्राह्मण ही होते थे और उन्हें ही समाज में सम्मान प्राप्त होता था। पिछड़ी और अछूत जातियों का धर्म की आड़ में शोषण किया जाता था। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार नहीं था। उस समय समाज में महिलाओं की स्थिति भी कम खराब नहीं थी। उन्हें भी पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने का अधिकार नहीं था। महात्मा फुले ने सर्वप्रथम पिछड़ी और अछूत जातियों तथा महिलाओं के लिए शिक्षा प्रचार प्रसार का कार्य आरंभ किया। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले को भी पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए पहले उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ना लिखना सिखाया। उसके बाद सन 1848 में उन्होंने पूना के बुधवार पेट में भिडे की सराय में लड़कियों के लिए पहली पाठशाला खोली। इस पाठशाला में सावित्रीबाई फुले एक अध्यापिका के रूप में लड़कियों को पढ़ाने लगी। महात्मा फुले के इस प्रयास का ब्राह्मण समाज ने काफ़ी विरोध किया, परंतु महात्मा फुले और उनकी पत्नी लड़कियों को साक्षर बनाने के अभियान में लगे रहे। लड़कियों के लिए पहली पाठशाला शुरू होने के लगभग 3 साल बाद महात्मा फुले ने पूना के नानापेठ में अछूतों के बच्चों के लिए एक पाठशाला खोली। महात्मा फुले के इस कदम का ब्राह्मण समाज ने कड़ा विरोध किया।
उस समय समाज में धार्मिक मान्यता थी कि अछूत जन्म से ही अपवित्र होते हैं। उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार देना पाप समझा जाता था। परंतु फुले ने इस धार्मिक मान्यता का विरोध किया और वे अछूतों के बच्चों को साक्षर बनाने के प्रयास में लगे रहे। ब्राह्मण समाज ने महात्मा फुले को अपमानित किया। उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई, परंतु उन्होंने अपना कदम पीछे नहीं हटाया। महात्मा फुले ने निम्न जातियों पर होने वाले अत्याचारों का ही विरोध नहीं किया, बल्कि उच्च जातियों में फैली कुप्रथाओं की भी निंदा की और वे विधवा विवाह या पुनर्विवाह के समर्थन में आवाज़ उठाने लगे। उच्च जातियों ने उनके इस कदम का भी कड़ा विरोध किया, परंतु वे महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आवाज़ उठाते रहे और सन 1864 में वे पूना में पहला पुनर्विवाह कराने में सफल भी रहे। सन 1868 में महात्मा फुले ने भारतीय समाज को चौंकाने वाला एक कार्य किया। उन दिनों अछूतों को अपवित्र मानने के कारण उन्हें अपने से दूर रखा जाता था। अछूत उच्च जाति के लोगों को स्पर्श नहीं कर सकते थे, ना ही उनका कोई सामान छू सकते थे। परंतु महात्मा फुले ने अपने घर के पानी के हौद से अछूतों को पानी लेने की अनुमति दे दी। उनके पानी के हौद से कोई भी अछूत निसंकोच पानी भर सकता था। महात्मा फुले ने धर्मांधता, धार्मिक पाखंड आदि का विरोध किया था। उन्होंने धर्म के क्षेत्र में सुधार लाने तथा दलितों व गरीबों के उत्थान के लिए 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। महात्मा फुले ने अपने साहित्य के माध्यम से भी भारतीय समाज को जागरूक करने का प्रयास किया था। उनकी पुस्तकें हैं गुलामगिरी तथा किसान का कोडा। इन पुस्तकों में उन्होंने पिछड़ी और अछूत जातियों के लोगों के गुलामी जैसे जीवन का उल्लेख किया है। उनकी अन्य पुस्तकें हैं ब्राह्मणों की चालबाजी, छत्रपति शिवाजी का पंवारा, तृतीय रत्न, सत्सार, सत्यशोधक समाज, पूजा विधि और सार्वजनिक सत्य धर्म आदि। महात्मा फुले 63 वर्ष की आयु में 28 नवंबर 1890 को पंचतत्व में विलीन हो गए। लेखक हैं CS राव। धन्यवाद।